सो माय डियर चैंपियंस, न्यू ईयर आने वाला है। ईयर 2022 इज गोइंग टू एंड एंड बिफोर वी स्टार्ट अवर न्यू ईयर, आप सभी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में जाना होगा। क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ना बहुत समय से डिले हो रही होती हैं या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं हम लोग। लेकिन जब न्यू ईयर आता है सर, तो एक नया जोश, एक नई एनर्जी, एक नया उमंग हमारे अंदर आता है और उसको आपको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक ऐसा कोई बड़ा कदम लें कि आपका जो आने वाला साल है ना, वो बहुत ही समृद्ध हो जाए। यस और नो? तो यार, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। बट सर, हम कैसे स्टार्ट करें, उसमें हमको थोड़ा गाइडेंस का कमी है। तो इस वीडियो को देख रहे हर वो बच्चे, चाहे आप सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 का एग्जाम दे चुके हो, आपका पेपर कैसा भी गया हो, आप चाहे सीए फाउंडेशन मई/जून 2023 या उसके बाद वाला कोई अटेम्प्ट देने वाले हो नवंबर 2023, सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। स्मॉल वीडियो आखिरी तक जरूर देखना यार, बहुत हेल्प करेगा, है ना। समय की कमी हो तो 1.5x की स्पीड कर लेना, लेकिन आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले आप सभी को एडवांस में वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। मैं हूं प्रणव, एम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन योर एजुकेटर फॉर पेपर नंबर 3 मैथ्स एलआरएस स्टेट्स एट फाउंडेशन लेवल एंड एट इंटरमीडिएट लेवल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर दो मेन सेट ऑफ ऑडियंस हमारे सामने हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने दिसंबर 2022 में एग्जामिनेशन दे दी है, और दूसरे वो जो मई/जून 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। यस, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों के लिए रेलेवेंट होगा, मैं एक एक करके बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 में पेपर दे चुके हैं। तो यार देखो, आपका एग्जाम जो है वो ऑलरेडी डन है सर, हो चुका है। यस सर, 20th दिसंबर को, 18th दिसंबर को आपका पेपर 20th को ही पूरा था। 14, 16, 18, 20 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा हुआ और उसके बाद से आपका पूरे ऐश चल रहे हैं, एकदम मजे चल रहे हैं, राइट। अभी तक आपने कोई भी पढ़ाई चालू नहीं की, दैट इज फाइन, यू शुड गेट दैट टाइम, है ना, क्योंकि आप एक बड़ी जर्नी के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। अब सुनो, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये होता है कि तुम सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन देने के बाद रिजल्ट तक पूरा वेट करो और फिर इंटरमीडिएट की एक रेगुलर बैच ज्वाइन करो। तो रिजल्ट का डे आएगा, उसके एक हफ्ते बाद एक रेगुलर बैच चालू होगी, उसको ज्वाइन कर लो। नाउ ये तो यार हर कोई करेगा ही, लेकिन अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, तो आपको ना इस बीच का टाइम को भी यूटिलाइजेशन करते आना चाहिए। तो 5 जनवरी से बाहुबली टीम आपके लिए लेकर आ रही है वार्म अप बैच। अच्छा, वार्म अप बैच में ऑलरेडी बच्चों को पता है कि वार्म अप बैच लॉन्च हो चुका है, लेकिन बच्चों को मेरा चेहरा नहीं नजर आ रहा, तो बच्चे सोच रहे हैं सर कॉस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, नए सिलेबस में कॉस्टिंग सेकंड ग्रुप में चला गया है और वार्म अप बैच में हम लोग सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट लेते हैं। तो आप चिंता बिल्कुल मत करो, जैसे ही फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस खत्म होंगी, सेकंड ग्रुप में मैं आपके लिए कॉस्टिंग लेकर आऊंगा। तो कॉस्टिंग मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, प्लस का कंप्लीट बैच आएगा, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। जो बाहुबली टीम का हमारा एकाग्रता बैच होगा रेगुलर वाला, उसमें भी ग्रुप 2 में कॉस्टिंग मैं लेकर आने वाला हूँ, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ कि अभी आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट ग्रुप का जो वार्म अप बैच आता है, वो वार्म अप हमेशा फर्स्ट ग्रुप के लिए ही होता है, उसके सब्जेक्ट्स को आप चालू कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारी परेशानी बच्चों के दिमाग में, पेपर अच्छा गया नहीं गया, पेपर अच्छा नहीं गया तो फिर हम लोग अभी से इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो बाद में वेस्ट हो जाएगा, या फिर कैसे डिसाइड करें कि शुड आई गो फॉर वार्म अप और नॉट, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस रहा। मैं तुमको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ उसको डिसाइड करने में। तो शुड आई गो फॉर वार्म अप, द आंसर इज डिपेंड्स ऑन कैसा आपका पेपर गया है। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि 90% चांस है कि आप निकल ही जाओगे, आपको 100% लग रहा है कि आप निकल ही जाओगे, तो मैं बोलूँगा फिर तो यार कोई मतलब ही नहीं टाइम वेस्ट करने का। इफ़ यू आर ऑलमोस्ट श्योर कि आपका फाउंडेशन निकल जाएगा, तो सिर्फ इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन लो और वार्म अप बैच को ज्वाइन कर लो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपको लगता है 50% चांसेस है, आपको लग रहा है हो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डर भी अंदर सता रहा है कि हो सकता है ना भी हो, बट क्योंकि आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो अभी आप फाउंडेशन का पढ़ने जाओगे भी तो आपका मन करेगा नहीं और आप अपना टाइम ऐसे ही किल कर जाओगे। इससे बेटर ये है कि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले लो। कॉम्बो लेने से क्या है, आपके पास एक फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन हमेशा रहेगा और इंटर का भी आपने वार्म अप पढ़ लिया। अगर रिजल्ट इन केस नेगेटिव आया तो 6 महीने के लिए आप उसमें से फाउंडेशन पढ़ लीजिए, उसके तुरंत बाद इंटर में आ जाइएगा। और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, फिर तो बहुत बढ़िया। तो जिनको 50-50 लग रहा है, उनको मैं बोलूंगा कि आप कॉम्बो लेकर फिर वार्म अप बैच को ज्वाइन कीजिए। अब जिनको पता है कि वो पास हो ही नहीं पाएंगे, उनको बहुत लो चांस है, ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस है,
मैं उनको बोलूँगा भाई डोंट वेट फॉर रिजल्ट का वेट मत करो। अगर तुमको तुम्हारी गलतियाँ पता हैं और अगर तुमको पता है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है पढ़ने का और अगले अटेम्प्ट में तुम अच्छे से निकाल सकते हो, तो क्यों रिजल्ट का वेट कर रहे हो? रिजल्ट के बाद कम समय बचता है पढ़ने को। अभी से फाउंडेशन की प्रिपरेशन चालू कर दो और इस फाउंडेशन की प्रिपरेशन को तुम मे बी रेगुलर क्लास से यूट्यूब से भी कर सकते हो और अनअकैडमी प्लस के रिकॉर्डेड क्लासेस से भी कर सकते हो, और फाउंडेशन का एक और अपकमिंग बैच आने वाला है जनवरी सेकंड वीक में, वहां से भी कर सकते हो। तो ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने दिसंबर में पेपर तो दिया लेकिन उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया, उनको पता है कि उनको मई में जून में फिर से पेपर देना है, तो यार वेट क्यों कर रहे हो रिजल्ट का, है ना? स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। ठीक है सर, तो ये मैंने बता दिया उन बच्चों के लिए जो सीए फाउंडेशन दिसंबर में एग्जाम दे चुके हैं। अब वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो 12th में हैं या 12th तो कर चुके हैं लेकिन अब मई और जून की प्लानिंग कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया फाउंडेशन में और वो मई और जून एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब आप में से दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक वो जिन्होंने टाइमली स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। टाइमली, अगर आपने टाइमली स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब में पढ़ना और अभी आपको टीचिंग स्टाइल हमारी जम रही है और आप चाहते हो कि अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो, हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स का एक्सेस चाहते हो, तो अभी भी तुम स्विच कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे, अभी भी स्विच कर सकते हो और तुम एक न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि सेकेंड वीक ऑफ जैन से आ रहा है, या जो एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है उसकी क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है, जो ऑलरेडी प्लस पे है भाई उनका तो बढ़िया चल रहा है, उनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बस आप अपने उसी रूटीन को बरकरार रखो। लेकिन जो बच्चे अभी अभी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करी है, तो अब भी मौका है ब्रो, अब भी मौका है। एग्जाम मई/जून में होने वाले हैं, मई मोस्टली मई एंड में ही होंगे, तो आपके पास अभी भी 4 साढ़े 4 महीने हैं पढ़ने के लिए। तो अभी भी अगर आप न्यू बैच ज्वाइन करते हो जो सेकंड वीक ऑफ जैन में आएगा, जिसको मैं पूरा डिटेल में हम लोग अनाउंसमेंट लेके आएंगे एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ, वो वाला बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सर आप अभी ये सब बैचेस के बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि जैसे न्यू ईयर अप्रोच हो रहा है आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं आज तक का बिगेस्ट एवर ऑफर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यस यू हर्ड राइट, बिगेस्ट एवर ऑफर। सो 2023 में हम एंटर हो रहे हैं एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू गेट, दिल थाम के बैठो, सुनो ध्यान से, 23% फ्लैट ऑफ। उसमें कोई कंडीशन नहीं है किसी भी सब्सक्रिप्शन पर, चाहे वो कितनी भी ड्यूरेशन का हो, चाहे वो फाउंडेशन का हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो कॉम्बो का हो, 23% फ्लैट विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो आज से शुरू हो रहा है 28 दिसंबर से, तो बिल्कुल वेट मत करो, जाओ फटाफट CAPRANAV कोड अप्लाई कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो भाई मैं आपको क्लियरली बता दूं, मेरा कोड है CA प्रणव, प्रणव 10। कुछ बच्चे प्रणव 10 कोड लगाते हैं और मेरे को बोलते हैं सर आपका कोड लगाया, भाई प्रणव 10 कोड मेरा कोड नहीं है। सो डोंट यूज दिस कोड इफ यू वांट टू गिव योर एक्नॉलेजमेंट टू मी। आपने मैराथन में मुझसे पढ़ाई करी, मैं हर क्लास में आपको बताता था मेरा कोड क्या है, तो भाई गलती से गलत कोड मत लगा देना, सही कोड ही लगाना, CAPRANAV। अब मैं आपको एक बार जो है प्रॉपरली कंपैरिजन करके प्राइसेस बता देता हूँ कितना फर्क पड़ जाएगा। तो देखो इंटरमीडिएट का अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे अभी, तो देखो इफेक्टिवली आपको 23% ऑफ मिल रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये 23% ऑफ, और ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए ही आया है, इसलिए हमने इस ऑफर का नाम भी रखा है रिजॉल्व 2023। क्या नाम रखा है? रिजॉल्व 2023। तो ड्रीम बिग फॉर 2023। आपके जैसे कि 5 जनवरी से बैच भी चालू हो ही रही है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम यू शुड टेक सब्सक्रिप्शन, दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ ग्रुप 1 नहीं आता, पूरा इंटरमीडिएट आता है। तो कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि सर आप तो ग्रुप 2 में हो, आपका कोड यूज करेंगे तो ग्रुप 2 का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, इंटरमीडिएट का कॉमन ही होता है, तो मेरा कोड आराम से यूज कर सकते हो, पूरा फुल डिस्काउंट भी मिलेगा और सारी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एवरीथिंग। ठीक है, बढ़िया। तो ये तुम्हारे सामने प्राइस चार्ट भी डला हुआ है प्लस और आइकॉनिक का। सिमिलरली जो फाउंडेशन वाले भाई उनके लिए भी रिजल्ट 23 आया ही है, और फाउंडेशन के सारे सब्सक्रिप्शन पर भी 23% ऑफ आपको मिलने ही वाला है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए, so that was the major announcement from my side. I hope you guys will start your big journey now, और जल्दी से अब आप अपना डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं अक्रॉस द ईयर इतना डिस्काउंट कभी नहीं आता, जेन्युइन फैक्ट, पूरे साल में इतना भारी हैवी डिस्काउंट कभी नहीं आता, और इनफैक्ट 23% तो आज तक कभी नहीं आया। ठीक है जी, चलिए, तो यस, स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग एंड डू योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। रिजॉल्व करो कि आप CA फाउंडेशन या इंटरमीडिएट जो भी एग्जामिनेशन आप 23 में देने वाले हो उसको उसी अटेम्प्ट में क्रैक करोगे, पहले ही अटेम्प्ट में, जो भी आपका अपकमिंग अटेम्प्ट है उसमें ही आपको क्रैक करना है और बढ़िया से प्रिपरेशन शुरू करनी है।
तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक बार फिर से एडवांस में वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।